कपिश जी, आपके पीडीए फॉर्मूले को फेल करने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, सही बात तो यह है कि किसी एक दो व्यक्तियों को आप मंत्री बना करके उस जाति और समुदाय को आप अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यह बहुत स्पष्ट सी बात है। यह तो सिर्फ उन नेताओं की तुष्टि है जो स्वार्थपूर्ण होकर के किसी स्वार्थ के मद्देनजर उधर चले गए। क्या आज की ये राजनीति देश की जनता नहीं समझती है? देश की जनता बखूबी इस बात को समझ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता का जैसे भी चाहे वो लोलुपता दिखाकर, चाहे पद की लोलुपता दिखाकर, या फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर, जिस तरीके से चाहें वो अपने पक्ष में उन स्वार्थी पार्टियों के लोगों को अपने साथ समाहित कर रहे हैं जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के वहां गए हुए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता की हनक है, पद की लोलुपता है, तो जिसके वजह से जो है वो आज आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके से चीजें आपके सामने हैं। आज ये सत्ता विस्तार क्यों हो रहा है? इलेक्शन में जाने से पहले क्यों हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी इन लोगों को आज से बहुत पहले ये हो रहा था कि नवरात्रि आएगी तो उसमें हो जाएगा, दीपावली आएगी उसमें हो जाएगा, दशहरा आएगा इसमें हो जाएगा। राजभर साहब और अन्य जो उनके साथ के लोग हैं, लेकिन योगी जी तैयार नहीं थे। तो सबको मालूम है कि केंद्र की 36 की राजनीति में फंसी हुई चीजें थी। ठीक है कपिश जी, आप मानते नहीं हैं कि ओपी राजभर बड़े नेता हैं जो कमाल कर सकते हैं सत्ता विकास के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि जनता जो है वो इस बार कमाल करके दिखाएगी, क्योंकि आज जो है भारतीय जनता पार्टी केवल कुछ लोगों के साथ जो है वो अपलिफ्टमेंट कर रही है, और वो भी विशेषकर कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों और कुछ नेताओं। देश की जनता से इसको कोई मतलब नहीं है। और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? ठीक है, आज उन्हें इतना ज्यादा विस्तार करने पे मजबूर क्यों किया गया अमित शाह जी के द्वारा? परसों अभी उनकी मीटिंग हुई। जो मुख्यमंत्री एक अपने से प्रमुख मुख्य सचिव ना बना पा रहे हो, अवस्थी जी को का समय ना ले पा रहे हो। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। भरत जी जवाब दीजिए। माफ कीजिएगा, यहाँ प्रशांत कुमार जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी में हताशा और निराशा है। लगातार इनके साथी छोड़ करके जा रहे हैं। आज ये राजभर जी और लोकदल के कद की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर थी 2017 में। जब राजभर जी और राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ आए तो 111 सीटों पर ये पहुंचे। तो जब तक वो लोग, लेकिन प्रशांत जी ये तो बताइए ना, इलेक्शन से पहले ही क्यों ये मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें आ रही हैं, या फिर अभी एमएलसी चुनाव भी है, उससे पहले ही क्यों इतने इसमें जगह देने की बात तो ओम प्रकाश राजभर कब से कह रहे हैं? ना जाने कितने महीने हो गए होंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सरकार की स्तर से क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा बयान दिया है? क्या किसी भाजपा के प्रवक्ता ने ऐसा बोला है कि हम इस तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं? मीडिया में इस तरह की चर्चाएं चलती है। मैंने पहले ही कहा कि जब इस तरह की कोई बात होगी तो आधिकारिक रूप से मीडिया को सूचित कर दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर तो खुलेआम बयान दे रहे हैं ना, लेकिन कि उनको जगह मिलने जा रही है और अगर नहीं मिलती है तो वो होली नहीं मनाएंगे। वो तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है संभवतः डिबेट में राजभर जी की पार्टी के प्रवक्ता बैठे होंगे तो उनकी बात का जवाब तो वही दे पाएंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कहने के लिए अधिकृत हूं, तो उनके बारे में तो मैं वक्तव्य नहीं दे सकता हूं। जी, लेकिन कपिश जी जो बोल रहे थे उसका जवाब दीजिए। कपिल जी क्या बोलते हैं वो तो देखिए, जनता उनकी बातों को नहीं सुन रही। आज समाजवादी पार्टी को सब लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अगर वाकई की बातों में दम होता, मध्य प्रदेश भी गए, चुनाव लड़ने गए, राजस्थान छत्तीसगढ़ भी गए, उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात कर रहे थे। पीडीए किसी व्यक्ति को लोग राज्यसभा नहीं भेजना चाहते हैं। इनके ही पार्टी के विधायक और सब लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये अखिलेश जी जो कहते हैं वही उसी बातों को नहीं करते। कम से कम जो बात, ठीक है कपिश जी दीजिए, स्टैंड रखें। ठीक है कपिश जी जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए। ठीक है कपिश जी जवाब दे रहे हैं। देखिए दीपाली जी, इन्होंने हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने प्रखरता से अपनी बातें प्रश्न खड़ा किया, लेकिन ये यही पूछते हैं लोकतंत्र की इस धरती पे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों ही होता है।
कभी इस देश के अंदर जो भी राजनीति हुई है उसमें कोई ना कोई सत्ता पक्ष में रहा, कोई ना कोई विपक्ष में रहा। भारतीय जनता पार्टी तो 65 सालों तक केवल 2 सीटों पर रही, लेकिन हम उन्हें विपक्ष मानते थे, सम्मान देते थे। कभी नहीं कहा कि आपने ये प्रश्न क्यों किया, इनके प्रश्न को हम फारगो कर जाएं। क्यों भैया? लोकतंत्र में जिन लोगों ने हमें चुन करके भेजा है वो क्या पाकिस्तान से चुन के आए थे कि आप जवाब देने से बचना चाहते हैं? आप कहिए कि आपने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। आप कहिए कि आपने जो असंवैधानिक रूप से जो चंदा और बांड बना करके लाया था उसको असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। वो 12,000 करोड़ रुपए आपने सरकार गिनाने में, सरकार बनाने में, विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगाई है, और आप पद का लालच देकर और आने वाले समय में की राजनीति में किस तरीके से इन लोग हमारे विपरीत ना हो जाएं, जिनको आपने 1.5 साल कपिल जी इसका जवाब लेंगे। क्यों जी, अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, जगह नहीं मिली, तो क्या अगला स्टेप रहने वाला है? और ये मैं सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि बार बार ओम प्रकाश राजभर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जब से वो एनडीए में शामिल हुए तब से और आज तक वो बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। अगर नहीं मंत्री बनाया जाता है तो अगला स्टेप क्या होगा? क्या लोकसभा चुनाव में साथ देगी? नहीं, देखिए दीपाली जी, लोकसभा में साथ देंगे नहीं, साथ हैं। लगातार हम लोग एक साथ तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है अधिसूचना तक जारी करने नहीं देंगे। नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जहां से परेशानी है मैं वो भी बता रहा हूँ कि कहां से परेशानी आ रही है। तो इस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें जो है वो एनडीए जीत कर आने वाला है। हम लोग पूरी मेहनत करने में लगे पड़े हैं, और ये कहा है जब भी विस्तार होगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जरूर शामिल होगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए। हम समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कपीश भाई बहुत बातें कर रहे थे, बड़ा परेशान है कपीश भाई, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं। ये इनसे जो दूर जाता है वो इनके लिए खराब हो जाता है, वो चाहे आरएलडी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, और चाहे इनके ही जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी, बड़ा बड़ा पीडीए का बड़ा बड़ा मार पोस्टर लगा के पीडीए चिल्ला रहे थे। और पीडीए की हवा इनकी किसने निकाली? पूजा पाल इन्हीं की विधायक वो पीडीए थी। इनके जो इस्लाम जी जो विधायक है वो पीपी लिख के चले आए, वो पीडीए की हवा निकाले। कहां से थे? अल्पसंख्यक से थे। ये पी पूजा पाल जी पिछड़े से आती हैं, वो पी उनकी हवा निकाल दी। डी जो दलित मौर्य जी जो फिरोजाबाद साइड से विधायक है, उन्होंने हवा निकाल दी। तो अब इनकी हवा पीडीए की निकल चुकी है। ये हवा निकली है, इसका जवाब तो पीछे से लेंगे। जरा अनुज जी का भी रुख कर लेते हैं। अनुज जी, कांग्रेस की क्या रणनीति नजर नहीं आ रही कहीं से? सिर्फ क्या ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसी से लोकसभा चुनाव जीत लेंगे? क्योंकि बीजेपी की रणनीति पे रणनीति बन रही है, जातिगत समीकरण साधा जा रहा है, लेकिन अभी आपका गठबंधन इतनी लेट हुआ, फिर सीटों पर पेच फंसा रहा, आगे की क्या रणनीति? देखिए दीपाली जी, हमारी इंडिया गठबंधन की जो भी रणनीति है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है। सीटों का बंटवारा भी अभी तक तो बीजेपी हल्ला कर रही थी कि गठबंधन होगा ही नहीं, वो भी इनकी बात से गलत साबित हो गई। गठबंधन भी हुआ, सीटें बंटवारा भी हुआ, और बहुत आराम से हुआ। उसमें कोई भी हम लोगों ने खींचातानी नहीं की। चीजें बहुत साफ स्पष्ट है इंडिया गठबंधन की। और दूसरी बात, अभी तक तो भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती थी कि हम लोग जाति रूप से राजनीति करते हैं, जाति में लोगों को बांटने की बात करते हैं, और आज खुद ही बैठ के गिनती कर रहे हैं कि हमने एसटी को इतनी सीटें दी, हमने एससी को इतनी सीटें दी, हमने ओबीसी को यहाँ से सीटें दी। तो पहले तो बीजेपी ये तय कर ले कि उन्हें दिक्कत किस चीज से है, उन्हें भागीदारी देने से दिक्कत है या जाति जनगणना से दिक्कत है। और दूसरी बात, अभी तो मैंने ये देखा कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में निषाद इतने बहुतायत क्षेत्र में, और निषादों को लोकसभा में सिर्फ 1 सीट मिल रही है, वो भी सिटिंग सांसद जो है वही 1 सीट इनको दे रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, अपने ही वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए। निषाद पार्टी इनके साथ इसलिए जुड़ी थी कि निषादों का ये मांग था कि हमें आरक्षण है, हमें एससी में शामिल किया जाए, और अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। तो अब तो ये खुद अपने ही लोगों को पहले जवाब दे दे कि ये अपने ही लोगों को किए हुए वादे कैसे पूरे करेंगे, और ये कैसा वो तो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम प्रत्याशी भी इस बार उतार सकते हैं, ये भी जिक्र है। तो आपके तो सारे जो वोटर्स हैं उनकी सेधबारी करने की कोशिश है बीजेपी की। नहीं दीपाली जी, मैं तो बस यही पूछना चाह रही हूँ। अभी तक तो लगातार मैं तो कई महीनों से डिबेट में आ भी रही हूँ। मैंने एक ही चीज सुनी है, बार बार इंडिया गठबंधन पे ये लोग उंगली उठाते चले आए भाजपा के लोगों ने कि भाई इंडिया गठबंधन में एक दूसरे का सम्मान नहीं है। तो क्या इसमें इनको सम्मान दिखता है कि 80 सीटों पे सिर्फ 6 सीट
बाकी लोगों को मिल रहा है और बाकी सीटों पे भाजपा अकेले रहेगी। ये कैसा आपसी सम्मान गठबंधन का ये लोग कर रहे हैं। और बहुतायत की क्षेत्र, बहुतायत की संख्या में जो निषाद है उनको आप एक ही सीट दे रही है। कौन सा सम्मान आपने निषाद लोगों को कर दिया? तो अब आपको खुद ये बात समझना पड़ेगा। और खासतौर पर मैं निषाद पार्टी के लोगों से भी कहूंगी कि आप आपका सम्मान कहाँ था, ये आपको समझना होगा। जहाँ पे गोरखपुर में आज तक ये रिकॉर्ड था कि कोई भी यहाँ से हमेशा भाजपा की ही सीट निकलती थी, मगर एक बार समाजवादी पार्टी के साथ ये लोग जुड़ के निषाद यहाँ पे एक बार सांसद बन गया, वहां पे ये सम्मान पाए थे कि अब ठीक है, ये तो अभी लिस्ट जारी होगी, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। भरत जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? सभी ये कह रहे हैं कि विकास का दावा सब कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हर जगह जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश ही की जा रही है। दीपाली जी, पहले तो मैं अपनी कांग्रेस की जो प्रवक्ता जी उनकी तारीफ करूंगा। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बातें रखी। ऑल दो बातें सही थी या गलत उसका विश्लेषण मैं नहीं करने के लिए यहाँ बैठा। उन्होंने जो भी कहा बहुत अच्छे तरीके से कहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए, आज नहीं, भारत की आजादी से लेकर हर एक मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण पे ये देश चल रहा है। और अगर कोई ये कहता है, यहां पैनल में बैठा कोई भी एक किसी भी पार्टी का प्रवक्ता ये कह दे कि वो जातीय समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ता, तो उस इंसान को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उस इंसान को ये खुद स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो दोगला है। देखिए, हम लोग को अपने ढोंग को, अपने अंदर की आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा। भारत में राजनीति में बिना राजनीतिक विश्लेषण के और बिना समाज को समझे, बिना जातीय समीकरण को समझे कोई जीत और हार है ही नहीं। तो अगर ये कहा जाता है कि मुसलमानों को अपनी बात रखने के लिए मुसलमानों को सीट चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ने दो, वैसे ही ओबीसी को अपनी बात रखने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, मंत्रिमंडल में आने के लिए एक जगह चाहिए। अगर कोई पार्टी किसी को कोई जगह दे रही है तो वो हो सकता है आप उस पर सवाल उठाएं, पर औपचारिकता अगर देखी जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठता। क्या आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है? क्या आज चुनाव होने के लिए हर कोई उस प्रक्रिया में आ चुका है? नहीं हो रही चीजें। उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, इलेक्शन कमीशन के कुछ नॉर्म्स हैं, वो उसके पहले कर रहे हैं। आप भी कुछ ऐसा कर लीजिए, आपको कोई नहीं मना कर रहा। तो इन चीजों को समझा जाए। और अगर पार्टी ये कहती है कि मैं सबका साथ, सबका विकास चाहती हूं, और उसके लिए वो अपना मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए चुनाव के जस्ट पहले कोई ऐसा कदम उठा रही है, तो इससे पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा। ठीक है प्रशांत जी।